तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्लास 10 से। और क्लास 10 से बात करेंगे आर डी शर्मा के बारे में। थोड़ी सी बात समझिए। आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस इतनी बात समझ ले, जो कोई दो इक्वेशन दी जाएंगी, एक में से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे और दूसरे से वाई एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा काम अब करने की बात यह है। क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आर डी शर्मा में से है। अगर आर डी शर्मा की तैयारी करोगे तो बच्चों आगे के लिए बहुत कुछ तुम्हें मिलेगी। और एक बात और है, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब 90 प्लस में निकलते हैं अगर आर डी शर्मा लगा रखे तुमने अच्छे से। तो बात करते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है, और ये दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए मैं छोटा सा काम करता हूँ। इस पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखता हूँ। छोटा सा काम, इससे x की वैल्यू y की वैल्यू किसी की निकालना चाहता हूँ, निकाल लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ, 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y, यानी कि x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y अपॉन में क्या लिख देता हूँ 3। यह वैल्यू आई x की। तो हम एक देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो थोड़ा सा काम करते हैं, 2 की जगह 2, 11 माइनस 2y अपॉन में 3, ये x की जगह पुट कर दिया, और प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या करा 4। अब यहाँ से हमारे पे कौन है कॉमन, यानी कि कौन सी चीज ऐसी जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू अगर निकाल ली तुमने अच्छे से, तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कत अगली बात नहीं आएगी। तो हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम भी लेते हैं। तो देखो एलसीएम तो यार 3, तो 3 एलसीएम आने पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 22 माइनस 4y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9y, और इक्वल टू कौन है 4। ये उधर चला गया तो 22 माइनस 4y, देखो माइनस 4y प्लस 9y यानी कि प्लस के 5y, और इक्वल 12 कितना हो जाएगा 12। तो 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 22, तो y इज इक्वल टू कितना आया 10, वो भी माइनस का। तो इधर 5y चल ही रहा था, तो y इज इक्वल टू दिमाग लगाओ, कैंसिल होने पर y इज इक्वल टू माइनस 2 बचता है। अब y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और किस में पुट करेंगे इसमें। तो x इज इक्वल टू कुछ ऐसा था, 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह क्या पुट कर दूं माइनस 2, तो यानी कि माइनस के 2 अपॉन में कौन था 3। तो 11 माइनस 2y अपॉन में कौन था 3। तो हमने y की वैल्यू कौन सी निकाली, चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, 2 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 अपॉन 3, तो कितना है आंसर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है, यहाँ से अगर बात अगली करें, x की वैल्यू है हमारे पास 5 और y की वैल्यू आई -2। अब एक बार और समझ लो करा क्या है क्वेश्चन में। दो इक्वेशन दी गई, पहली इक्वेशन को उठाया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू इक्वेशन पुट कर दी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 सोल्व करते करते कौन सी वैल्यू दे दी इसने y की वैल्यू आती है, x की वैल्यू, x में y की वैल्यू पुट करते ही x की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे थोड़ा समझ के करियो, और ठीक ठाक क्वेश्चन दूंगा आपके, ठीक है ना। तो कोशिश करियो कि क्वेश्चन अच्छा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा बात को समझेंगे, और समझने के बाद जब बात करेंगे, इसमें कहा x प्लस 2y इज इक्वल टू दिया हुआ है 140, ओके, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 360। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। समझ के आराम से बताओ, इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो छोटा सा काम करिए, x इज इक्वल टू 140 अब माइनस 2y, ओके। इससे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो 3 की जगह 3, 140 माइनस 2y प्लस के 4y इज इक्वल टू 360। तो 14 3 जा 420 माइनस 6y प्लस के 4y इज इक्वल टू 360। तो मैंने देखा 420 तो सर चला गया सर, ठीक है, और माइनस 6y प्लस 4y कितना हो जाएगा माइनस के 2y। अब दिमाग लगाने वाली बात है, 360 में 420 माइनस हुए, तो मैंने देखा माइनस 60 बचना चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y इज इक्वल टू कितना आया 30। अब जब y इज इक्वल टू 30 आ गया तो x में पुट कर देंगे, दिमाग लगाओ, इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने एक छोटा सा काम करा,
x इज इक्वल टू 140 माइनस 2 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पे आया 140 में से 230 मैंने कि 140 में 60 माइनस हुआ तो 80 आया, और ये हमारा आंसर होगा x और y का। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ठाक तरीके से करवाऊंगा, और ठीक ठाक क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन की बजाय थोड़ा ठीक सा करियो। चलिए एक क्वेश्चन ये है, पहले से सिंपल से तरीके से करवाता हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है, पहले आराम से समझो क्वेश्चन को। हाँ, √2x है और साथ में दिया हुआ है -√3y इज इक्वल टू 0, और √3x है माइनस के √8y है इज इक्वल टू b0। वैसे तो इस क्वेश्चन की इक्वेशन को देख के डर लग रहा कि x और y माइनस हो गए, दोनों तरह के क्वेश्चन चाहे कुछ भी कर रखा हो 0 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 ही होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है। अच्छा देखिए आराम से समझिए, √2x है माइनस √3y इज इक्वल टू 0 होता है, कुछ ऐसा लिख सके √3y। चलो नहीं बेटा आराम से, पहली क्वेश्चन नहीं आती, ये ले दी गई, तो x इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 और साथ में y। तो यानी कि इस इक्वेशन को, यानी कि इस वैल्यू को x की पुट कर देते हैं 2 में पुट करा तो √3 x की जगह कुछ ऐसा लिखा √3 अपॉन √2 y माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। देखो एक छोटा सा काम कर लो, छोटा सा, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता। वैसे तो अच्छे बच्चे जो होंगे इसकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन √2 आ जाएगा, इसमें y भी आ जाएगा √2, 8y भी आ जाएगा इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो कौन आएगा, √2 भी आ जाएगा, 3y माइनस √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आराम से √8 मल्टीप्लाई √2 √16, और √16 किसकी वैल्यू होती है, दिमाग लगाओ, √16 किसकी वैल्यू होती है 4 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y और इज इक्वल टू 0, इसे 0 भेज दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। तो तो यहाँ पे बचेगा 1y यानी कि माइनस के y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब y इज इक्वल टू 0 आ गया तो दिमाग लगाओ, y इज इक्वल टू 0 तो x भी क्या हो जाएगा 0। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के छोटा सा क्वेश्चन, अगर इस तरह क्वेश्चन देंगे तो हमें इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक बात पता होना चाहिए, √16 इज इक्वल टू 4 होता है, और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है 3 होता है, √2 मल्टीप्लाई √2 हमें पता है 2 होता है, ठीक है ना। एक ठीक ठाक क्वेश्चन की बात करी गई थी, तो ठीक ठाक क्वेश्चन पे अगले पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो थोड़ा दिमाग से करियो सब बच्चे आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा, थोड़ा समझने की कोशिश करियो, फिर तुम्हारे समझ में आ जाएगा। देखियो बच्चों एक बात देखो, जो करेगा वो ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखियो। अगर तुमने पढ़ लिया अच्छे से तो 10th क्लास में अच्छे नंबर आएंगे, फिर 12th में तुमने अच्छे से पढ़ा तो 12th में अच्छे नंबर आएंगे, डिपेंड तुम्हारे पे करता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद का रिजल्ट बाद का होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कोई दिक्कत खुद तसल्ली होनी चाहिए कि मैं अच्छे से पढ़ा था, जितने नंबर आएंगे मेरे हिसाब से आएंगे। तो क्वेश्चन ये है 2 अपॉन √x है, और साथ में दिया हुआ है माइ प्लस के 3 अपॉन में √y इज इक्वल टू क्या है 2 है, और 4 अपॉन √x है, और माइनस के √y है इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, छोटी बड़ी बात नहीं बोलता, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। तो दिमाग लगाने वाली बात ही आई बेटा, देख सुन, अपॉन में √x है अपॉन में √y है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 1 अपॉन √x को u और 1 अपॉन √y को v। सर मैंने u और v क्यों लिए, मैं a भी ले सकता हूँ बेटा, a b c d e f g कुछ भी ले, तेरी फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं है, u और v ले लिया मैंने। तो पहली इक्वेशन कुछ ऐसे बनी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन बनी 4u माइनस के 9v इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, या ऐसे काम करते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 डाल लो तो मैं अच्छा से रहेगा। अब देख यहाँ u और v की वैल्यू निकाल लो, तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो 2u इज इक्वल टू 2 माइनस 3v, ओके। तो u इज इक्वल टू 2 माइनस 3v अपॉन में कौन आएगा 2, इस वैल्यू का में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में,
इधर पुट कर दो। सारे बच्चे समझ गए बेटा क्वेश्चन को, और दिमाग लगाते रहो सब बच्चे आराम से। तो u की वैल्यू यहाँ पुट करी, u की वैल्यू यहाँ पुट करी, दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा आया क्या, 4 u की जगह 2 माइनस 3v अपॉन में 2 माइनस 9v इज इक्वल टू -1। प्यारे बच्चों, 4 था ये, ओ मैं कुछ कहूँ, ये 4 है, यू नहीं है। अच्छा, तो मैंने इसको कैंसिल करा, 2 आया, तो 2 टू जो 4 माइनस 6v और माइनस के 9v इज इक्वल टू -1। देख दिमाग लगा, ये उधर भेज दूं तो यहाँ पे मुझे बचेगा माइनस के 15v और माइनस के 5। तो v माइनस से माइनस खत्म, ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 1/3 आ जाएगा। या दिमाग लगा ले, 3 यहाँ पे बचेगा, तो 3v इज इक्वल टू आया 1, तो v की वैल्यू आई 1/3। अच्छा, v की वैल्यू 1/3 आई, तो हम निकालते हैं u की वैल्यू। u की वैल्यू कौन सी थी, इसमें जहाँ पे भी होगा वहां पे 1/3 पुट करना। चलो देखो, u इज इक्वल टू 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/3। ओके, अपॉन में कौन आया, 2, तो u इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। अच्छा एक बात बता, v की वैल्यू आई तेरे पास 1/3 और u की वैल्यू आई 1/2, और तूने एक बात कही थी सर क्या, मगर 1/√x इज इक्वल टू u उलट करेगा, तो u की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो u हटाया 1/2 रख दिया, इसे इधर, तो यानी कि 2 इज इक्वल टू √x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4। अब दिमाग लगा, इस वाली बात से दिमाग लगा के v के लिए चल लेके, तो v इज इक्वल टू कितना था, 1/√v इज इक्वल टू कितना था, v की वैल्यू क्या है बेटे तेरी 1/3, तो 3 इज इक्वल टू √v, तो v इज इक्वल टू 9। ये दूसरा क्वेश्चन आया, u की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 4 है, और बेटे यहाँ पे y था, ओके, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू है 9, तो x की वैल्यू 4, y की इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू आने के बाद तुम आराम से सोल्व करते रहो, और एक बात दिमाग में डाल लो बेटे, इस तरह क्वेश्चन जरूर दिमाग में डाल लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल तरीके से कर ले हर बच्चा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन करने के लिए दिमाग चाहिए। 2 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है पहले बच्चों, जो 10th क्लास के बच्चे हो और जो तुम्हारे फर्स्ट यूटी होंगे, उनमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर दिए जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन ठीक ठाक इसी के जैसे और करवा दूंगा, ताकि तुम्हारा माइंड में सेट हो जाए कि हमें किस तरीके से चलना और किस तरीके से लेके चलने क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन एक खास बात है, x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है इज इक्वल टू 5 है, सॉरी 6/5, ओके, और एक्स वाई अपॉन एक्स है, अच्छा एक्स वाई था, ये एक्स वाई है, और दूसरा क्वेश्चन है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इन्होंने बोला x इंटू वाई अपॉन में एक्स वाई माइनस एक्स दिया हुआ है, और इक्वल टू दिया हुआ इन्होंने 6। देख बेटे ये इक्वेशन 2 होगी, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं तो लोगों को एक नॉर्मल सी इक्वेशन बना कर दूंगा, और फिर आराम से सोल्व कर लियो, आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला मल्टीप्लाई करो, ओके सर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहली बात तो ये बात दिमाग में सेट रखिए, ये उल्टी दे रखी है इक्वेशन, सर सीधी कैसे होंगी, मैं इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकता हूँ, अपोजिट कर दिए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कर दिया, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर बनाया, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, ओके। अब दोनों को उल्टे डिवाइड करा, तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1/y आएगा और 1/x आएगा इज इक्वल टू 5/6। चलो सर, तो मैंने एक बात बोली, 1/x को लेट कर लेंगे u और 1/y को लेट कर लेंगे v, तो यहाँ पे आया v प्लस u इज इक्वल टू 5/6। यानी कि सर एक बात बताओ मैं क्या, सर ये इक्वेशन तो नॉर्मल सी होगी, इक्वेशन नंबर 4 3 थी, और ये बन गई 4 के बाद इसे रख लेंगे 4, तो ये बन गई 5। चलो सर अब दूसरी इक्वेशन पे चल के बताओ, तो दूसरी इक्वेशन पे चलने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ सब बच्चे आराम से, एक्स वाई है अपॉन में वाई माइनस एक्स है, एक्स वाई है और वाई माइनस एक्स है इज इक्वल टू क्या है 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा,
y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6। ओके, अलग अलग करें तो 1 अपॉन क्या बच गया y और 1 अपॉन x बच गया। कौन बच गया? ये बचेगा 1 अपॉन वाई से y खत्म, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या हुआ 1/6। और मैंने बताया था 1 अपॉन एक्स को u लेट करना और उसको v, तो हमारे पास इक्वेशन है u माइनस v इज इक्वल टू 1/6। अब देखते देख सुन आराम से, इक्वेशन नंबर 6 ही होगी। हालांकि इक्वेशन 1 2 भी लिख देता कोई फर्क नहीं पड़ता, अल सबकी एक ही चीज है। u प्लस वी इज इक्वल टू 5/6 है और u माइनस वी इज इक्वल टू 1/6 है। इसे y को v को धर ले जा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/6 प्लस v। इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, यहाँ से u की वैल्यू पुट करने पे v की वैल्यू आएगी और v की वैल्यू आते ही इसमें पुट कर देगा u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ओके।